Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. So students, I hope you all are very well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस की सीरीज़ को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहले समझेंगे कि बेसिक क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, कब अपने सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एक्शन जो कि आने वाले कल में क्या होंगे, परफॉर्म होंगे, और उनकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि जब इस बात को कहा जाएगा, जब कहा जा रहा है वो प्रेजेंट के टाइम पे, यानी कि आज के टाइम पे मैं कोई बात कह रही हूँ, पर जो जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ या जो एक्शन होगा वो आने वाले कल में परफॉर्म होगा। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और जैसे किसका नाम कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर के उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें कंटिन्यूटी मुझे शो करनी है कुछ पीरियड की, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आप इसे डेफिनेशन के फॉर्म में समझेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर continuous tense represents a continuous action which will happen in the future। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन कह रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जो कि कब परफॉर्म हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, और वो भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये एक्शन क्या होगा, हमें उसकी कंटिन्यूटी को शो करना है कि फ्यूचर में एक्शन कुछ देर तक या कुछ टाइम तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि राहुल will be reading various kinds of book। तो अगर इस एग्जांपल में देखिए, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ अ बुक, तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि राहुल क्या है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है, यानी कि कुछ टाइम तक की कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या है, शो हो रही है। ऐसे ही अगर हम अपना आगे एग्जाम्पल देखिए तो आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो हेल्प करने का एक्शन है वो कुछ देर तक परफॉर्म हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पे एक्शन की कंटिन्यूटी पे फोकस किया है। तो जब हमें कंटिन्यूटी पे फोकस करना पड़ता है तो हम उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और अगर फ्यूचर के एक्शन को दिखाना है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट के एक्शन को दिखाना होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट के एक्शन को शो करना होगा, उसमें कंटिन्यूटी शो करना होगा और एक्शन पे हमारा फोकस होगा, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर में अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा है इसमें, या अब तक जो हम करते आ रहे हैं उसमें हमने देखा है, हम ज़्यादातर 4 टाइप की सेंटेंसेस को प्रेफर करते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस में विल, शैल और बी। और यहाँ पे ये जो बी होता है, बी हमें पता है पहले से भी कि बी जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में, प्लस में V4 प्लस में अदर वर्ड। तो अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होगा तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस लिखना हो तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना है कि पहले जब हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं नेगेटिव वाले तो हम ये नॉट विल शैल के साथ भी लगा देते थे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले यूज़ करते थे। बट यहाँ फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ध्यान रखेंगे कि बी और विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब और जो बी है उसके बीच में हमें नॉट को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें इंटेरोगेटिव लिखना हो सेंटेंस
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव शो करना है तो विल और शैल जो है वो पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे विल और शैल प्लस में फिर सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड हो जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, अगर हमें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों शो करना हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो विल शैल यहाँ भी आएगा पहले, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में नॉट आएगा। तो ये नॉट आपकी मर्जी, आप चाहे तो विल और शैल के साथ पहले लगा दें या फिर सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों तरीके से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बात कर लिया पॉजिटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव की, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। और हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो हमने यहाँ पढ़ा, एक तो हम इंटेरोगेशन यानी कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम WH फैमिली की हेल्प से भी क्या है क्वेश्चन को पूछते हैं। तो अगर WH फैमिली के फॉर्म में हमें अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा हम उसको भी देखेंगे। अगर WH फैमिली से मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना है तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वाला वर्ड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, जो भी होगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, प्लस में फिर आएगा सब्जेक्ट, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है। और अगर इसी WH फैमिली में हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों लिखना हो, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH फैमिली वाला वर्ड पहले आएगा, प्लस में यहाँ पे फिर विल और जो शेल है इसके साथ हम नॉट यूज़ कर देंगे। और विल और शेल अगर इनके साथ हम नॉट को यूज़ करते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वोंट, या फिर हम बोल सकते हैं शेंट। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड, और इसके साथ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो हमने देखे। हम इन्हीं स्ट्रक्चर पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपने स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया विल को और शेल को, तो शेल, हालांकि मैंने ये बात फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जब हमने किया था तब हमने बात की थी, पर हम यहाँ भी देख लेते हैं कि विल हम किसके साथ यूज़ करेंगे और शेल भी हम किसके साथ यूज़ करेंगे। तो जो शेल है, शेल भी ये हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, और ऐसे ही विल भी जो है इसे यूज़ किया जाएगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वर्ब की बात करें जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब ये होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसे ही हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। अब इस स्ट्रक्चर पे बेस हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो एग्जांपल है कैसा है, नेगेटिव है, नॉट यूज़ किया गया है। तो नेगेटिव में अगर हम देखें तो कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, तो आई के साथ शेल यूज़ होता है, अभी हमने बात किया इस पर, तो आ गया शेल। और हमें नॉट यूज़ करना है तो हम क्या है, शेल और बी से पहले यानी कि शेल और बी के बीच में क्या करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं, तो नॉट आ गया, फिर बी आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और इसके साथ ING टू स्कूल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, हमने देखा। और भी हम देख लेते एक दो सेंटेंस। जैसे एग्जांपल सेकंड आप लिखेंगे विल ही बी वीपिंग। यहाँ पे विल पहले यूज़ किया गया, इसका मतलब ये कैसे सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड नहीं है सेंटेंस में, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड देखें, वाई विल राम बी गोइंग
टू मेरठ। यहाँ पे क्या है, WH फैमिली के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले WH फैमिली प्लस में विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बी, और बी के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये किस में चला जाएगा, अदर वर्ड में। ठीक है, तो ये थे हमारे, हमने देख लिया कि बेसिक क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, कहाँ पे हमें शैल यूज़ करना है, कहाँ पे हमें विल यूज़ करना है, हमने ये देखा। स्ट्रक्चर पे बेस हमने कुछ एग्जांपल देखे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो इसके यूजेस से किए जाते हैं, तो हम देखेंगे यूजेस। तो स्टूडेंट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दोनों में ही हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो ज़्यादातर, हालांकि हम सिंपल क्लॉज में भी सेंटेंसेस को बनाते हैं और वो ठीक भी होता है, बट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंगल क्लॉज पे ना पूछ के एक से ज़्यादा क्लॉजेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा क्लॉज रखने होते हैं सेंटेंस के अंदर, या एक से ज़्यादा क्लॉज में क्वेश्चन को बनाना होता है, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, हम कुछ कंजक्शन को यूज़ करते हैं दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए। तो हम पहले यही देखेंगे कि जब हम क्या है, एक से ज़्यादा क्लॉजेस को लिखते हैं तो किस तरीके की फॉर्मेशन होगी और किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको, फिर इसके बेसिक बात करेंगे। तो ज़्यादातर आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कैसा है, कंडीशनल टेंस होता है, जहाँ हम कंडीशन को शो करते हैं, और कंडीशन शो करनी होती है तो हम एक से ज़्यादा क्लॉज को यूज़ करते हैं। ये कंडीशन भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा क्लॉजेस में क्या होता है, हमारे सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर हमें एक से ज़्यादा क्लॉज में यूज़ करना होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर दो क्लॉज या दो से ज़्यादा क्लॉज आ रहे हैं तो उसमें से हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं, तो एक क्लॉज तो ऐसा होगा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ जो दूसरा क्लॉज होगा वो कौन से टेंस में होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या है, हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्लॉज होगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारा जो पहला क्लॉज होगा वो किस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्लस में हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कंजक्शन यूज़ करेंगे, तो कोई ना कोई कंजक्शन सेंटेंस में क्या होगा, यूज़ होगा। एक से ज़्यादा क्लॉजेस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस में। इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जो टेंस आप यूज़ करेंगे, दूसरा जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में लिखते हैं, अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट प्लस में विल, या फिर हम शैल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आएगा बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने दिखाया। इसके बाद कुछ कंजंक्शन जो यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस में कंजंक्शन यूज़ होगा कुछ प्लस में, फिर हमारा जो अगला क्लॉज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो भी एस और ई एस के साथ, या इसी को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लस में अदर वर्ड। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान भी रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कंजंक्शन जैसे मैंने यहाँ बीच में यूज़ किया, हो सकता है कि कंजंक्शन आगे आ जाए, बट आपको जो बेसिक ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के बाद वाला जो हमारा क्लॉज होगा वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने यहाँ कंजंक्शन यूज़ किया है उसके साथ वाला जो क्लॉज होगा, यानी कि कंजंक्शन के बाद वाला जस्ट जो क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करेगा, डिनोट करेगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं, कि मैं कर देती हूँ इसमें। ये हमारा पहला था, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन आगे यूज़ कर सकते हैं, प्लस में फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, कंजंक्शन के जस्ट साथ वाला जो होगा वो हमेशा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट वाला क्लॉज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, प्लस में
या आप इसके साथ कॉमा लगेगा बेसिकली, क्योंकि दो दो सेंटेंस हम एक साथ लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में विल, शैल, बी, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम्पल कुछ हम देखेंगे, तो अभी लिखेंगे एग्जाम्पल को। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, शी विल बी रीडिंग व्हेन यू गो टू हिम। तो जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लॉज को यूज करते ना, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता, अधूरा हो जाता। जैसे अगर मैं सिर्फ इतना ही यूज करती, शी विल बी रीडिंग, वो पढ़ रही होगी, ये क्या हो गई, मैंने अधूरी बात बोली है, कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैंने आगे वाले क्लॉज को जोड़ा तब जाके ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। व्हेन यू गो टू हिम, जब तुम उसके पास जाओगे तब वो क्या हो रही होगी, पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दो क्लॉज यूज किए गए हैं मीनिंग को डेफिनाइट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टेंस आएगा, मतलब दो क्लॉज होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला क्लॉज, शी विल बी रीडिंग। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कंजंक्शन यूज किया जाता है। तो कंजंक्शन यहाँ पे व्हेन यूज किया गया है, और व्हेन के बाद वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्लॉज हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्लॉज है, और हमारा फर्स्ट क्लॉज कौन सा है, शी विल बी रीडिंग। तो ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। ठीक है, तो एक से ज़्यादा क्लॉज हो गए, कंजंक्शन यूज़ किया गया है। और जो अगली बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि जो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के साथ वाला यानी कि उसके जस्ट आगे वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम इसे भी देखते हैं, यू गो टू हिम, इसका मतलब किस में है, ये गो ही है, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल था, आपको समझाना था मुझे, तो मैंने ये बता दिया। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, जैसे सेम सेंटेंस ही अगर मैं इसका कंजंक्शन आगे यूज़ कर लूँ, तो कंजंक्शन अगर मैंने आगे यूज़ कर लिया है, तो जैसे मैंने बताया था कि कंजंक्शन के जस्ट साथ वाला जो क्लॉज होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इसके साथ वाला जो क्लॉज आएगा वो सिंपल प्रेजेंट वाला आएगा। तो यू गो टू हिम ये पहले आ जाएगा, यू गो टू हिम, कॉमा, और ये फिर सेकेंड वाला जो क्लॉज होगा फ्यूचर वाला, ये इसके बाद आएगा, शी विल बी रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि हम एक से ज़्यादा क्लॉज को जब यूज़ करते हैं तो कंजंक्शन के थ्रू उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जो कंजंक्शन होगा उसके जो साथ वाला हमें अपना क्लॉज रखना है, हमें ध्यान रखना है कि वो क्लॉज हमारा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि हमने वैन का यूज़ किया, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड होते हैं, तो हम उन पर भी डिस्कशन करते हैं कि हम किन किन वर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस को एक साथ लिख सकते हैं, जोड़ने का काम करेगा जो। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको कि जैसे हो गया मैंने बताया वैन, ऐसे ही हो सकता है वैन एवर, इफ़ यूज़ कर सकते हैं आप, एज सून एज यूज़ कर सकते हैं, या फिर अनटिल, या अनलेस, या फिर एज लॉन्ग एज। तो ये कुछ क्या है, हम क्लॉज यानी कि कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये हम दो क्लॉज को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है इसे यूज़ करते टाइम, कि ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कंजंक्शन, ये कभी भी फ्यूचर टेंस के साथ नहीं आते। फ्यूचर टेंस के साथ ना आने का मतलब है कि इनके जस्ट बाद वाला जो क्लॉज होगा वो फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अपने साथ हमेशा प्लस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। ठीक है, तो अपने साथ ये जब भी आएंगे इनके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
एक तरीके से मैंने आपको इसी बात को दो तरीके से समझा दिया है कि पहला आप अगर क्लॉज के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, या आप इन वर्ड को याद रख लें कि इनके साथ हम हमेशा किसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। इनके साथ फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है, इनके जस्ट आगे, इनकी जस्ट बाद। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखेंगे हम। तो आप डालेंगे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, until you will not go, she will be standing there। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं हम एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे। एग्जाम्पल सेकंड लिखेंगे, until you go, she will be standing there। एग्जाम्पल थर्ड लिखेंगे, how will be reading when you will going home। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, पहले आप वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करके देखेंगे। एरर है तो एरर ढूंढना है, और एरर को फिर आप इम्प्रूव भी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाले एग्जांपल पे आए तो फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, अंटिल यू विल नॉट गो, शी विल बी स्टैंडिंग देयर। तो हम पहले यहाँ पे देखें तो दो क्लॉज यूज किया गया है, यू विल नॉट गो, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा। शी विल बी स्टैंडिंग देयर, ये क्या हो गया, सेकेंड क्लॉज हो गया, ठीक है। और इन दोनों क्लॉज को एंड जोड़ने के लिए हमने यूज किया है अंटिल। अभी हमने अंटिल ऊपर पढ़ा, मैंने आपको कुछ वर्ड लिखवाए थे, इसमें हमने पढ़ा अंटिल। ये अंटिल अपने साथ हमेशा किसको लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेता है, तो ध्यान रखना है। तो दो क्लॉज आ गए, तो हमें ध्यान क्या देना है कि अंटिल के जो साथ वाला क्लॉज होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, तो अंटिल के साथ जो साथ वाला जो हमारा क्लॉज होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये गिवन किस में है, विल यूज किया गया, इसका मतलब फ्यूचर टेंस में, रॉन्ग है ये। तो हम इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, विल को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते थे, डू या डज को यूज करते थे। तो यू के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, डू, और नॉट है तो डू नॉट, और गो तो गो रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अंटिल यू डू नॉट गो, शी विल बी स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो ये विल नॉट और गो तो सेम ही है, बस हमने विल को क्या किया, चेंज किया, विल की जगह पे डू आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, अंटिल यू गो शी विल बी स्टैंडिंग देयर। तो सेम यही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, चेंज कर दिया क्लॉज को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सही है, बस इसका अपोजिट हो गया, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अंटिल आ गया, अंटिल के साथ वाला ये हमारा पहला क्लॉज हो गया, और ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया। हमें देखना है क्या है कि अंटिल के साथ वाला जो क्लॉज हो वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यू गो, तो यस ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और आगे वाला हमारा किस में होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था, तो विल बी स्टैंडिंग कॉन्टिन्यूस में भी है। तो इस वाले स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज था, ये हमारा सेकंड क्लॉज था, और ये अंटिल कंजंक्शन यूज किया गया, अंटिल के साथ वाला जो क्लॉज है फर्स्ट क्लॉज, ये हमारा होना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है, स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमें गिवन है, हाउ विल बी रीडिंग व्हेन यू विल गोइंग होम। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो व्हेन यूज किया गया है, व्हेन क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज किया है, व्हेन से पहले एक क्लॉज है और व्हेन के बाद सेकंड क्लॉज है। तो ये हमारी हो गई सेकंड क्लॉज,
व्हेन से पहले वाली हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट क्लॉज। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सेकंड चीज कि जो हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ वाला जो क्लॉज होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, इससे पहले वाला तो ये कॉन्टिन्यूस में है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वाला जो है उसमें हमें चेक करना है, तो ये किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। जबकि यहाँ पे यूज क्या किया गया है, विल गोइंग, इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस में चला गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो इसका मतलब रॉन्ग हो गया, ये सेंटेंस भी हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए विल गोइंग को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू गो हो। ठीक है, तो विल रिप्लेस हो जाएगा, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो नहीं, गो आ जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हालांकि यू है, यू प्लूरल है तो ये वर्ब भी कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे क्या हो गया, होम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ विल बी रीडिंग व्हेन यू गो होम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे, इस पे ही बेस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एरर देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर होम। तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा क्लॉज यूज़ किया गया है और इन्हें जोड़ने के लिए व्हेन यूज़ किया गया है। तो ये जो है आई रीच्ड हर होम, ये हमारा क्या है, सेकंड क्लॉज है। और शी विल बी वेटिंग फॉर मी, ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी फर्स्ट चीज़ थी कि हमने पहचाना हमारे क्लॉज कौन कौन से और कंजंक्शन यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है कि जो कंजंक्शन के साथ वाला हमारा क्लॉज होगा, हमें ध्यान देना है कि वो हमारा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और इससे पहले वाला किस में होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो ये तो कॉन्टिन्यूस में, ये शी विल बी वेटिंग, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड वाले क्लॉज में देखते हैं, सेकंड क्लॉज आई रीच्ड हर होम, तो हमें किस में चाहिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस प्लस में अदर वर्ड, ये होता है स्ट्रक्चर। तो इसके बेस पे अगर हम जाएं तो व्हेन सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे क्या है, रीच्ड, ये क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है पास्ट टेंस में, दैट मीन्स ये किस में चला गया, पास्ट में। तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या है, एरर है, सेंटेंस ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, रीच्ड को यहाँ से हटा के इसको क्या करेंगे, रीच। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर, व्हेन आई रीच नॉट रीच्ड हर होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विल विजिटेड हिम। तो यहाँ पे भी व्हेन यूज किया गया है, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज, ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्लॉज, ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। व्हेन के साथ वाला जो होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। तो यहाँ पे विल यूज किया गया है और विजिटेड, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी, इसका मतलब ये कौन से टेंस में चला गया, फ्यूचर टेंस में। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, विल को रिप्लेस करेंगे, विल को हटाएंगे और विजिटेड की जगह पे क्या हो जाएगा, विजिट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू है, यू के साथ विजिट आएगा, एस नहीं आएगा, तो यू विजिट हिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन हो गया, व्हेन एवर हो गया, इसके अलावा हमने देखा था इफ, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इनके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूज था और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इससे। हम आते हैं अपने सेकंड यूज पे। तो सेकंड यूज
यूज़ किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हमें इरिटेशन दिखाना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि अपना चिड़चिड़ापन दिखाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लिखेंगे टू शो इरिटेशन। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि इरिटेशन हमेशा जो भी होगी उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाया जाएगा, नहीं, इरिटेशन प्रेजेंट की भी हो सकती है, इरिटेशन पास्ट की भी हो सकती है और इरिटेशन फ्यूचर की भी हो सकती है। बट बेसिकली जो हमें ध्यान रखना है कि हम इरिटेशन जब भी शो करेंगे किसी भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर हो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट की इरिटेशन को मुझे शो करना है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर पास्ट की है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। अगर फ्यूचर की इरिटेशन को हम शो करना चाह रहे हैं तो वो किस में लिखा जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि इरिटेशन को शो करने के लिए हम क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और फिर वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइम की इरिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने टेंस को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इरिटेशन दिखाएंगे किसकी, फ्यूचर की, ठीक है। तो इसका मतलब इरिटेशन को यूज़ करने के लिए। तो हम यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर पास्ट इरिटेशन को हम किस में लिख के दिखाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेम ऐसे ही अगर प्रेजेंट की इरिटेशन होगी तो हम इसे दिखाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेम ऐसे ही फ्यूचर की अगर इरिटेशन है तो इसे हम लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इरिटेशन हम प्रेजेंट की भी शो कर सकते हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। सो स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, व्हेन माय वाइफ वाई माई वाइफ विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग टू मी व्हेन आई विल रिटर्न होम। तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या शो किया जा रहा है, इरिटेशन शो किया जा रहा है कि जब मैं वापस आता हूँ तभी क्या होती है, कंप्लेन की जाती है मुझसे, मतलब मेरी वाइफ ऑलवेज कंप्लेनिंग टू मी, हमेशा क्या करती है, कंप्लेन करती है। तो एक इरिटेशन शो किया जा रहा है। और अभी मैंने बात किया कि इरिटेशन में हम देखेंगे कि वो किस टाइम की इरिटेशन है। जिस भी टाइम की इरिटेशन होगी उसी टेंस में हम क्या कर देंगे, उसी के कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये किस में फ्यूचर की बात बता रहा है कि जब मैं वापस आता हूँ, तो यानी कि फ्यूचर की इरिटेशन को शो कर रहा है। और फ्यूचर की इरिटेशन शो कर रहा होता है तो हम हमेशा किस में लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे व्हेन माय वाइफ वाई माई वाइफ विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग, तो ये तो फ्यूचर टेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है टू मी। इसके अलावा हमने इस क्लॉज को व्हेन से क्या किया है, दो अलग अलग क्लॉज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वाई माई वाइफ विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग टू मी, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया, व्हेन आ गया। आई विल रिटर्न होम, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही रूल अप्लाई हो रहे हैं, इरिटेशन वाले भी और सेकंड क्या है, व्हेन वाला जो मैंने बताया था, फर्स्ट वाला रूल जो हमने देखा। तो हमने देखा था कि व्हेन के साथ वाला जो क्लॉज होता है वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एरर है, ये किस में, विल यूज़ किया गया, इसका मतलब ये फ्यूचर में चला गया। तो इसको हम ठीक करेंगे, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, विल को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो मतलब विल नहीं आएगा, विल हट जाएगा यहाँ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वाई माई वाइफ विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग टू मी व्हेन आई रिटर्न होम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ विल नहीं आएगा, तो आप विल को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या दिखाया गया, तो इस सेंटेंस के अंदर हमने फ्यूचर इरिटेशन को दिखाया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो गई। पहला तो फ्यूचर इरिटेशन, और सेकंड क्या हो गया, इसमें व्हेन वाला रूल अप्लाई हो गया कि व्हेन प्लस में इसके साथ क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिर्फ व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता,
और भी मैंने सारे वर्ड आपको लिखवाए हैं, आप पीछे जाके उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो सेंटेंस ये हो क्या हो गया अब हमारा, ठीक हो गया। एरर यहाँ पे सिर्फ विल में था, हमने विल को यहाँ से हटा दिया, तो अब स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमें गिवन है, माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज शाउट एट मी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आपको पहले तो पहचानना है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर लास्ट ईयर यूज़ किया गया है। ये लास्ट ईयर जो है ये कब का एक्शन है, तो ये है हमारा पास्ट का एक्शन, तो ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट एक्शन को। अगर ये पास्ट एक्शन को डिनोट करा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी इरिटेशन शो किया जा रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर ये इरिटेशन कब की हो गई, पास्ट की हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट ईयर पास्ट टाइम है, पास्ट एक्शन को बता रहा है, ठीक है, या पास्ट एक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे से पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है बेसिकली, तो एक्शन ना लिख के आप इसे टाइम लिखे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टाइम को डिनोट करा है, और पास्ट टाइम को यानी कि पास्ट की इरिटेशन है, तो उसे किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। तो हम चेक करेंगे पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, तो वहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर यूज़ करेंगे, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास माई हस्बैंड और हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया, ठीक है। ऑलवेज, तो ऑलवेज है ये, इसके अलावा क्या आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ यूज़ किया गया शाउट, दैट मीन्स एरर है, तो यस स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, शाउट को चेंज करेंगे, तो इसे हमें किस में लेके जाना होगा, आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में लेके जाएंगे तभी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा शाउटिंग। तो ये जो था पास्ट की इरिटेशन को शो कर रहा था, पास्ट की इरिटेशन को हम किस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाने के लिए हमने इसे शाउटिंग किया। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही इज ऑलवेज मेकिंग सच सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आप पहचानेंगे, एक तो यहाँ ऑलवेज गिवन है, ऑलवेज क्या बताता है, हैबिट को बताता है कि ये क्या है, आदत है, और ऐसा कोई टाइम नहीं है जिससे कि आप पहचाने, कोई पास्ट का कोई फ्यूचर का टाइम नहीं है, और इसका मीनिंग भी अगर आप पेशेंस समझेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, कि उसकी आदत है छोटी छोटी मिस्टेक करने की, सिली सिली मिस्टेक करने की। तो ये कब की एक्शन को दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट की एक्शन को शो कर रहा है, और प्रेजेंट के एक्शन को कैसा एक्शन है, तो इरिटेशन, तो प्रेजेंट की इरिटेशन को शो कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो इरिटेशन प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर की होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये कब की है, प्रेजेंट की है, तो इसका मतलब इसे किस में होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम चेक करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज, आर एम, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ही है, ठीक है, इज आया हुआ, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेकिंग सच सिली मिस्टेक, ठीक है। तो क्या कोई एरर है, बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। आप चाहें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी रूल यहाँ लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में वाज, वर, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको इरिटेशन वाला कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा तो आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेजेंट भी एक तरीके से रिवाइज कर लिया और पास्ट भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो हमने 2 रूल पढ़ लिए, अब हम आते हैं तीसरे यूज़ पे कि तीसरा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। तो बेसिकली ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि वो एक्शन वर्ब नहीं होते हैं। तो आपको यही थर्ड रूल है, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं, दैट मीन्स ऐसे वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक्शन एक्टिव वर्ब नहीं होते, एक्शन वर्ब नहीं होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाते। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं जो कि हमारे एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक है, स्टैटिक वर्ब को नहीं कर पाते हैं। तो आप थर्ड यूज हेडिंग डालेंगे, स्टैटिव वर्ब नॉट यूज्ड इन
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में फिर हम कौन से वर्ब को लिख सकते हैं, तो हमेशा एक्शन वर्ब का ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम इसको नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, तो आप याद रखेंगे कि आप ऐसे स्टेटमेंट को जहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, आपको कॉन्टिन्यूअस में उसे दिखाना था, पर क्योंकि उसका कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बनता है, तो आप इसका कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप उसे किस टेंस में लिखेंगे, तो आप उसे लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, तो अगर हमें सेंटेंस को रिप्रेजेंट भी करना होता है तो हम उसे किस में करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन इसके मीनिंग में कोई चीज़ नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस में भी जो उसका मीनिंग बन रहा था वही मीनिंग उसका सेकंड में भी होता है। इसका मतलब अगर सिंपल में आप लिख के दिखाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, सिमिलर मीनिंग ही कंसिडर किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं इस पर आपको दे रही हूँ, हालांकि हम बहुत डिटेल में और इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी समझाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, पास्ट में भी बात कर चुके हैं, तो हम और आगे नहीं करेंगे, एक एग्जांपल करके हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। मी व्हेन आई गेट मैरिड, तो जैसे एग्जांपल में हमें गिवन है ही विल लिविंग मी व्हेन आई गेट मैरिड, तो यहाँ पे ये लिविंग नहीं है, ये होगा लाइकिंग, ही विल लाइकिंग मी व्हेन आई गेट मैरिड, ठीक है। तो यहाँ ये लाइकिंग है, लिविंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें पता है जो लाइक है ये कैसा है, स्टैटिक वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं है, या तो आप लाइक करते हैं या तो आप लाइक नहीं करते, लाइक कर रहे हैं ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म से इसे हटाएंगे, और आईएनजी फॉर्म से अगर इसे हटाएंगे तो जैसे मैंने बताया सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में आप सेंटेंस को लिखेंगे ही विल लाइक मी व्हेन आई गेट मैरिड, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अब तक का सारा बेसिक जो हमने पढ़ा, जो अब तक हमने सीखा है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज़ किया जाएगा ये देखा, फिर हमने बेसिक देखते हुए इसका स्ट्रक्चर देखा कि किस किस तरह के सेंटेंस हम यहाँ बना सकते हैं और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद स्ट्रक्चर पे बेस हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर हम अपने मेन पोर्शन पे आए यूजेस पे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ हमने सबसे पहला रूल देखा कि हमें एक से ज़्यादा दो क्लॉज मिलेंगे, उन्हें जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, और कंजंक्शन के साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सेकंड यूज़ हमने देखा कि अगर हमें इरिटेशन शो करनी होगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, उसके लिए भी हम क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट की इरिटेशन होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट की इरिटेशन होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर की इरिटेशन होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। थर्ड यूज़ हमने देखा स्टेटिव वर्ब जो होते हैं हमारे, उन्हें हम कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो अगर हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो हम उन्हें किस में लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेटिव वाले की, तो ये हमें फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी दिया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मिल सकता है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, क्योंकि वहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो हम स्टेटिव वर्ब वहाँ भी यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, तो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप पीछे जाने का मतलब है कि अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी स्टेटिव वर्ब को लिखना था, पर क्योंकि उसका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती, तो फिर हम क्या करेंगे, एक पोजीशन पीछे आ जाएंगे या एक पोजीशन बैक हो जाएंगे। इसका मतलब हम उसी सेंटेंस को लिख देंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो अगर यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, तो उसके एक स्टेप पीछे चले जाना हमें, यानी कि एक उससे पहले वाला जो टेंस होता है उस फॉर्म में हम क्या लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। एक कन्फ्यूजन का पॉइंट, जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, हम उसको भी देखेंगे। कन्फ्यूजन पॉइंट क्या है इसमें, जैसे हम जानते हैं कि विल नॉट अगर हमें मिल जाता तो हम इसे वॉन्ट
लिखते हैं, शैल होता है तो हम उसे शेंट लिखते हैं। तो कई बार हम क्या है यूज़ करते हैं वुड बी, कई बार यूज़ करते हैं मे बी, या फिर हम यूज़ करते हैं माइट बी, या आप इसके साथ यूज़ करें मस्ट बी। तो इन्हें यूज़ करने में हमें कई बार कन्फ्यूजन होती है। हम इसी कन्फ्यूजन को क्या है क्लियर करेंगे और इसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक को क्या है ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ हमें वुड भी यूज़ करना है, कहाँ हमें मे बी यूज़ करना है, कहाँ हमें माइट भी यूज़ करना है और कहाँ हमें मस्ट भी यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे पहले स्ट्रक्चर में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में हमने ये वर्ड लिखे, प्लस में इसके साथ क्या हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में है, बी यूज़ किया गया, तो दैट मीन्स ये अपने साथ आईएनजी फॉर्म ही लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्लैरिटी, जो मेन कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि हम वुड कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, माइट और मस्ट भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मस्ट भी तो हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पक्की हैं कि ये होना ही होना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं मस्ट भी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है, हमारे पास कन्फर्मेशन है कि जो भी एक्शन है वो होगा ही होगा, तो ऐसे केस में हम मस्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वुड भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, वुड भी हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब हो गया 80% 90% के आसपास का अगर मेरे पास चांस होता है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। हालांकि ये कोई अ, ऐसा नहीं है कि 80-90% आप कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसे नाप सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन जिसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं वुड बी यूज़ करते हैं। मे बी कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जिसे हम बोल देते हैं मीडियम सेंस में, या हम बोल सकते हैं 50-50 चांसेस जहाँ पर होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं मे बी। और माइट बी कहाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है, तो रेयर वाले में हम माइट भी यूज़ करते हैं, मे बी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला चांस रहता है 50-50 चांस रहता है, वहाँ पे हम मे बी यूज़ करते हैं। वुड भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे किसी एक्शन के होने का 80% से 90% यानी कि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होती है, तो ये हम लिखते हैं हाई पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, और ये बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी के लिए। और मे बी क्या होता है, जब हमारी पॉसिबिलिटी कैसी होती है, मीडियम होती है, तो मीडियम पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे बी का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्लियर होगा। हम जैसे अगर इस पर कोई एग्जांपल देखें तो जैसे मैंने कहा कि अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन और भी होता है, जैसे कि वुड बी, मे बी और माइट बी और मस्ट बी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने विल यूज़ किया था और शैल यूज़ किया था, तो वहाँ पे हमने उसे यूज़ किया था, हम फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए उसका यूज़ करते थे। पर यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर के एक्शन को दिखा रहे होंगे। कई बार हम पास्ट में ही एक्शन को बोल रहे होते हैं और मतलब प्रेजेंट में जब जिस वक्त मैं एक्शन को बोल रही हूँ या किसी भी बात को बोल रही हूँ, उसी वक्त मैं किसी और एक्शन पे डिनोट करते हुए बोल देती हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड बी। जैसे मैंने बोला कि इस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ और मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इसी में सेंटेंस बोला, इस समय मेरा भाई क्या हो रहा होगा, खेल रहा होगा। तो ये जो मैंने बात बोली है कि इस समय मेरा भाई खेल रहा होगा, वो भी तो प्रेजेंट की ही एक्शन है। तो यानी कि जब मैं प्रेजेंट की एक्शन को भी दिखाने के लिए या बोल रही होती हूँ, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वुड बी, मे बी और माइट बी का यूज़ करते हैं। जबकि विल और शैल का यूज़ हम कब करते हैं, जब मैं बोल आज ही रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मैं किसी बात को बोल रही हूँ, लेकिन वो एक्शन जो होगा फ्यूचर में परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कल हम घूमने जाएंगे या परसों हम घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर के एक्शन पे डिनोट हो रहा है। मैं बोल आज रही हूँ लेकिन ये एक्शन परफॉर्म कब होगा, फ्यूचर में होगा कभी। और अगर मुझे उसमें कंटिन्यूटी दिखानी होगी तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्शन जिस वक्त बोल रहे होते हैं उसी वक्त दूसरा एक्शन हो रहा होता है, उस दूसरे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्लैरिफाई हो पाए होंगे इसमें। जैसे इसमें एग्जाम्पल पे मैं बात करूँ तो मैंने कहा माई ब्रदर वुड बी प्लेइंग, तो मैं ये श्योरिटी के साथ ही कह रही हूँ, काफ़ी हद तक मेरे को पॉसिबिलिटी है, मुझे पता है कि मेरा ब्रदर इस वक्त क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, प्लेइंग इन दी पार्क राइट नाउ। ठीक है, और अगर मुझे मे बी यूज़ करना है तो जहाँ पे चांसेस क्या हो जाएंगे,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने बोला शी माइट बी कुकिंग फूड, या मैंने बोला शी मे बी वॉशिंग क्लोथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं, हो सकता है कि इस वक्त वो कपड़े धो रही हो या धो रहा हो, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो यानी कि बहुत 50-50 वाले चांस बनते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मे बी यूज़ करते हैं। माइट का यूज़ जहाँ पे बहुत ही कम, बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं कह रही हूँ शी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में सोच रही होगी, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। एक बहुत ही अंदाज़ा लगाना जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही गंदा अंदाज़ा लगाना जिसमें आइडिया हमारे पास ज़्यादा नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके लिए हम माइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और मस्ट भी कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है चीज़ों के लिए कि वो होना ही होना है, कन्फर्मेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मस्ट भी का, ठीक है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, जो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आई होप इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे जो हमने सीखा है हम उसे अप्लाई कर भी पा रहे हैं प्रैक्टिकली कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो पहचानेंगे स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में क्या एरर है, और उसके बाद फिर आप उसकी इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हेन आई गोज टू मार्केट माई फ्रेंड विल बी परचेज्ड वेजिटेबल ओवर देयर। तो यहाँ पे पहले तो आपको पहचानना है कि एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो आप इसे इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे हमने सबसे पहला यूज़ पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा जो दो क्लॉज को जोड़ेगा। तो यहाँ पे पहली क्लॉज क्या हो गई, आई गोज टू मार्केट। सेकेंड क्लॉज क्या हो जाएगी, माई फ्रेंड विल बी परचेज वेजिटेबल ओवर देयर। जब मैं मार्केट जाऊंगी तो मेरा दोस्त वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेबल खरीद रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दो क्लॉज हमें गिवन है, दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए हमने वैन का यूज़ किया है। और हमें जो यूज़ था वो क्या कहता था कि वैन के साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, तो सिंपल ही यूज़ किया गया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, गोज यूज़ कर दिया गया है। आई के साथ क्या आता है, गो आता है। आई प्लूरल वर्ब है तो अपने साथ प्लूरल, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल ही क्या लेता है, वर्ब लेता है। तो यहाँ पे गोज ना होके ये गो होना चाहिए था, ठीक है। यस, और कोई एरर नहीं है। तो व्हेन आई गो टू मार्केट माई फ्रेंड विल बी परचेज्ड वेजिटेबल ओवर देयर। सेकंड क्लॉज हमारा फ्यूचर में होना चाहिए था, तो फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो कोई एरर नहीं है, स्टेटमेंट ही क्या हो गया, सही हो गया। स्टेटमेंट में एरर क्या थी, बस यहाँ पे गोज की जगह पे गो होना चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या यही एरर, नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एरर और भी है जिससे हम जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो हमारा वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे तो परचेज्ड है, इसका मतलब ये भी है, तो स्टेटमेंट की क्या रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए यहाँ दो गलतियाँ हैं। पहला तो यहाँ पे गोज की जगह पे गो आना चाहिए था, और परचेज्ड की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए परचेजिंग, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ आएगा परचेजिंग। अब ये क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। दो एरर थे इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हेन यू विल फाइंड, ए पार्ट, नेक्स्ट है आउट अ सॉल्यूशन, बी पार्ट, टू दिस एरर यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, नो एरर। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और आप ये भी बताएंगे कि इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सेम जैसे हमने ऊपर वाला भी एग्जाम्पल देखा, व्हेन यूज किया गया है, और ये हमारा हो गया पहला क्लॉज, और ये हो गया यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। तो व्हेन के साथ वाला जो क्लॉज होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे हमारा जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो किस में विल यूज किया गया है, फ्यूचर टेंस में, और हम जानते हैं कि ये होना किस में चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। दैट मीन्स एरर हमारा कहाँ पर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। एरर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विल को हटाएंगे। विल को हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ विल को रिप्लेस कर दो, तो रिमूव विल। तो विल को हमें क्या करना है, सिर्फ रिमूव करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हमने, जैसे मैंने आपको बताया भी था
कि when आ जाए या as well as आ जाए या फिर after हो या as हो, इन सब के बाद मैंने आपको बताया था कि हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, when हो गया, as well as हो गया, after हो गया, as हो गया, इसके बाद हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये और भी वर्ड है, बस मैंने इतने ही लिखे हैं, आप पीछे जाके रूल में देखेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, I will let you know as soon as I will get any news in this regard. No error. आपको पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर उसका इम्प्रूवमेंट भी देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेकंड क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आई विल, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्लॉज हो गया। एज सुन एज यूज़ किया गया है यहाँ पर कंजंक्शन, और इसके बाद क्या आ गया, सेकंड क्लॉज हमारा ये हो गया। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा क्लॉज, जो हमारा कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के साथ वाला जो क्लॉज होता है वो किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, इसके पहले वाला तो फ्यूचर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये तो ठीक है। नेक्स्ट वाले में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें चाहिए था पास्ट सिंपल प्रेजेंट में, जबकि ये विल यूज़ किया गया, फ्यूचर में चला गया, तो दैट मीन्स एरर यहाँ पर किस में, सी पार्ट में एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से विल को रिप्लेस करेंगे, और यहाँ गेट्स है तो गेट्स में भी प्रॉब्लम है, आई के साथ गेट आता है, गेट्स नहीं आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गेट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेट आएगा यहाँ, और विल को रिप्लेस, विल को हटा दिया जाएगा, विल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, when I will crossed 50 my wife will cross 45, no error। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर, तो सेम कंडीशन पे है, when यूज़ किया गया है, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया, और my wife will cross 45 ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया। तो when के साथ जो क्लॉज होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम इसे रिप्लेस करेंगे, विल को हटाएंगे, विल की जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं, सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं यूज़ होता, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ क्रॉस्ड यूज़ किया गया है, दैट मीन्स यहाँ भी एरर है। ये कैसा होना चाहिए था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, और आई के साथ, तो यहाँ पे गलत है, विल को हटाएंगे और क्रॉस्ड को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन आई क्रॉस 50 माई वाइफ विल क्रॉस 45, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एरर यहाँ पे था बी पार्ट के अंदर। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए हमने क्रॉस को हटाया और यहाँ पे ये लगाया, हालांकि यहाँ पे ए पार्ट में भी एरर है और बी पार्ट में भी एरर है, हम यहाँ से विल को भी रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे इसमें कुछ मिस हो गया, ये एक ही पार्ट के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, दे विल नॉट वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुनाइट। तो यहाँ आपको पहचानना है कि यहाँ पे क्या एरर है, अगर कोई एरर है तो, और आप उसे इंप्रूव भी करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है टुनाइट, टुनाइट क्या डिनोट कर रहा है, तो ये फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम। तो अगर फ्यूचर टाइम को डिनोट करा, तो हमने पढ़ा है जो सबसे बेसिक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के फॉर्म पे हमने क्या सीखा है कि अगर हम फ्यूचर के किसी एक्शन में कंटिन्यूटी को दिखाते हैं तो उसके लिए हम उससे किस में लिखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। दैट मीन्स हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि वॉचिंग टीवी 9 PM टुनाइट, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहे हैं फ्यूचर एक्शन में, फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पे भी ये किस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था। चेक करेंगे, दे विल नॉट वॉचिंग टीवी, तो यहाँ कोई एरर नहीं है, विल है, नॉट है, ING फॉर्म है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, नो एरर। तो यहाँ पे पहचानना है आपको कि क्या एरर है। तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे भी हमारा जो स्टेटमेंट है दो क्लॉज में, एक से ज़्यादा क्लॉज में, और उन्हें ऐड करने के लिए कंजक्शन यूज़ किया गया है आफ्टर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद हमेशा, आफ्टर के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो फ्यूचर टेंस को नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे विल यूज़ किया गया है, तो होना किस में चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, तो विल को हटाएंगे और यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए था। ठीक है,
तो सिंपल में SES फॉर्म आती है, तो यहाँ पे रिटर्न्स। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आफ्टर शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर था वो ए पार्ट के अंदर था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिटर्न। ठीक है, शीतल रिटर्न। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है आई विल वर्कड एज अ सेल असिस्टेंट फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। तो यहाँ पे पहचानना है कि क्या एरर है। तो जैसे यहाँ पे नवंबर टू दिसंबर हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? कंटिन्यूटी शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें कंटिन्यूटी शो करना है और यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और सेकंड, हमें सिर्फ इतना पता है नवंबर टू दिसंबर फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में कब हो रहा है ये भी डेफिनाइट नहीं है। तो ऐसे एक्शन को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन भी किस में होना चाहिए था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो हम चेक करेंगे कि एक्शन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है या नहीं है। तो आई है, विल यूज़ किया गया है, विल के बाद हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो एरर है यहाँ पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस में ले जाने के लिए हमें बी भी चाहिए, यहाँ पे एरर है, तो वर्ब भी हटेगा और विल के साथ बी भी आएगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ये हमारा रॉन्ग हो गया, इसको ठीक करने के लिए हम लिखेंगे आई विल बी वर्किंग। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सेम आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई विल बी वर्किंग एज अ सेल असिस्टेंट फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है आई विल बी नीडिंग हेल्प विद द रिपेयर्स टुमारो। तो यहाँ पे पहचानना है टुमारो, ये क्या यूज कर रहा है? सिंपल, ये हमें क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टेंस भी किस में होना चाहिए था? फ्यूचर टेंस में। तो हम चेक करें विल बी नीडिंग, तो ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। विल भी यूज किया गया है, बी भी यूज किया गया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए वो भी यूज किया गया है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एरर है। ये जो नीड है ये कैसी वर्ब है? ये एक स्टेटिव वर्ब है, और हमने रूल में पढ़ा है कि स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो उसका मतलब एरर है। सेंटेंस ये हमारे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो नहीं लिख पाएंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। और सिंपल फ्यूचर टेंस में ले जाने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे? आई विल, बी तो यूज नहीं होता, नीड ही हो जाएगा, तो आई विल नीड हेल्प विद द रिपेयर टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है माई हस्बैंड ऑलवेज ड्रॉप एश एज ऑन कारपेट व्हेन ही विल रिटर्न होम। तो यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है? इरिटेशन शो किया जा रहा है कि जब भी जो भी है हस्बैंड जब भी आते हैं इनके, तो ये क्या करते हैं? ऐश को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इरिटेशन शो किया जा रहा है, और सेंटेंस का जो सेंस है वो हमें क्या बता रहा है? कि फ्यूचर की इरिटेशन को शो किया जा रहा है। अगर फ्यूचर की इरिटेशन है तो टेंस भी किस में होना चाहिए? फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑलवेज ड्रॉप, एरर है, फिर ये तो सिंपल में चला गया है, तो हम इसको ठीक करेंगे। स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक करने के लिए ये क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसे लेके जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम लिखेंगे ऑलवेज भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हस्बैंड विल ऑलवेज बी ड्रॉपिंग ऑन कारपेट व्हेन ही विल रिटर्न होम। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ऑलवेज और ड्रॉप, यहाँ पे विल भी आना चाहिए था और बी भी आना चाहिए था, और ऑलवेज के पहले विल आएगा और यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है टेक योर अम्ब्रेला इट डैश व्हेन यू रिटर्न। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या भरना है। तो आप चेक करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है
ओह, यहाँ अम्ब्रेला की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला है, कोई बात नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ पे इट है और व्हेन यूज़ किया गया है, तो हम देख के समझ पा रहे हैं कि टेक योर अम्ब्रेला इट डैश व्हेन यू रिटर्न। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है अम्ब्रेला लेके जाइए, नहीं तो व्हेन यू रिटर्न, जब तुम वापस आओ तो क्या हो, बारिश हो सकती है या हो रही होगी। तो इसका मतलब फ्यूचर के एक्शन को बताया जा रहा है। फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए और कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताया जा रहा है, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो क्या यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे? तो नहीं, ये तो नहीं होगा। हैव बीन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डन भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेक योर अम्ब्रेला विल बी, इट विल बी रिटर्निंग व्हेन यू रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विल बी रिटर्निंग। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यहाँ गलत है। सो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। थैंक यू सो मच।